चलो अभी आ जाओ। पहला जो मॉडल था अपना वो कौन सा मॉडल था? वो था वॉल्टर मॉडल। हम लोग पहला मॉडल ये पढ़े थे, वॉल्टर मॉडल, राइट। अब दूसरा मॉडल है गॉर्डन मॉडल। अभी हम लोग गॉर्डन मॉडल पढ़ेंगे। तो चलो फटाफट गॉर्डन मॉडल स्टार्ट करते हैं। फिर वॉल्टर और गॉर्डन दोनों पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, पहले वॉल्टर मॉडल कर लिया, अभी गॉर्डन मॉडल करते हैं। और फिर वॉल्टर और गॉर्डन दोनों पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। ये हो गया गॉर्डन मॉडल, है ना। बी नंबर लिखना ज़रा, गॉर्डन मॉडल। अब हम लोग गॉर्डन मॉडल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले फिर से ये एक तरह का इकोनॉमिक मॉडल है, और फिर से इसमें कुछ अजम्पशंस होंगे, इनका फॉर्मूला होगा, एक्सप्लेनेशन और प्रूफ होगा, और फिर इनका क्रिटिसिज्म या लिमिटेशन होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इनका एजम्पशन देखते हैं, फिर गॉर्डन मॉडल में क्या है। यहाँ भी एजम्पशन को देखना ज़रूरी है। एजम्पशन, पहला नंबर इनका जो एजम्पशन है वो है, जैसे वॉल्टर मॉडल में एजम्पशन था कि ऑल इक्विटी फर्म रहेगा, ऑल इक्विटी फर्म रहेगा, ऑल इक्विटी फर्म रहेगा। तो जैसे वहाँ पर ऑल इक्विटी फर्म रहेगा बोला था, यहाँ भी वो ऑल इक्विटी फर्म ही रहेगा। ठीक है, फटाफट आ जाओ। इनका सबसे पहले हम लोग गॉर्डन मॉडल का वो देख लेते हैं, एजम्पशन क्या क्या है पहला देख लेते हैं। एजम्पशन पहला नंबर है, दी फर्म विल बी, द फर्म विल बी ऑल इक्विटी फर्म, मतलब ये इक्विटी फर्म रहेगा। आप समझिए, ऑल इक्विटी फर्म बोलने का मतलब क्या है? नो डेट फाइनेंसिंग या नो अदर फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग कहाँ से होगी तब? सर फाइनेंसिंग होगी रिटेन्ड अर्निंग से। ठीक है, तो यहाँ नीचे लिख लेंगे, यहाँ ऐसे या फिर ऐसे लिखेंगे कि रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग इज द ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग का इकलौता सोर्स क्या रहेगा? रिटेन्ड अर्निंग। मतलब हमें जिन भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में पैसे लगाने हैं, मतलब हम जिस तरह के भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहते हैं, वो पैसा कहाँ से आएगा? रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू फाइनेंस होगा। यानी जो कमाएंगे वही रख लेंगे, और फिर वही क्या करेंगे? बाद में इन्वेस्ट कर देंगे। हम उनको पैसा नहीं देने वाले। ठीक है, हम उनको पैसा नहीं देने वाले, ये बात एकदम आप याद रखना। वी आर नॉट गोइंग टू पे एनी काइंड ऑफ डिविडेंड if we have some investment profitable investment project। फाइनेंसिंग ऐसे होगी, इस तरह से होगी। पहला ये एजम्पशन रहा, इस तरह ऑल इक्विटी फाइनेंसिंग रहेगी। दूसरा एजम्पशन क्या रहेगा? इनका जो दूसरा एजम्पशन है ना, इनका जो दूसरा एजम्पशन है वो एजम्पशन बोलता है कि आर, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दूसरा एजम्पशन जो है बोलता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड बी, स्मॉल बी। ठीक है, बी, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन रेशियो। ये दोनों क्या रहेंगे? ये कांस्टेंट रहेंगे। आर एंड बी आर कांस्टेंट।
तो भाई मेरे को एक बात बताना, ये कांस्टेंट रहेंगे ऐसा, अगर ये दोनों कांस्टेंट हैं तो हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में पढ़ रखे हैं, जी इक्वल टू बी इंटू आर। इसका मतलब है कि ग्रोथ रेट जो है, ग्रोथ रेट वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब एक जैसा ग्रोथ, ठीक है, हॉराइजन पीरियड में फ्लैट ग्रोथ रेट चलेगा, फ्लैट ग्रोथ रेट चलेगा, ठीक है। फ्लैट ग्रोथ रेट विल बी विटनेस्ड इन दी हॉराइजन पीरियड, राइट। चलो, फ्लैट ग्रोथ रेट हॉराइजन पीरियड में अपने को विटनेस होगा। तीसरा अजम्पशन क्या है इनका, तीसरा अजम्पशन है कि सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो ग्रोथ रेट से ज़्यादा होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ग्रोथ रेट से ज़्यादा होगा। तीसरा एजम्पशन है इनका कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल जिसको अपने क्या बोलते हैं, के ई यहाँ बोलेंगे, या फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, आर ई, ठीक है, इज ग्रेटर दैन, इज ग्रेटर, इज ग्रेटर दैन, ग्रेटर दैन जी, यानी ग्रोथ। चौथा एजम्पशन इनका बोलता है, चौथा एजम्पशन इनका क्या है, ये बोलता है कि नो टैक्स वर्ल्ड, बोलते हैं कि कोई कॉरपोरेट टैक्स नहीं रहेगा। तो ये रियलिस्टिक एजम्पशन वैसे भी नहीं है। और पांचवा एजम्पशन बोलता है कि जो फर्म की लाइफ रहेगी वो परपेचुअल रहेगी। यहाँ भी इनफाइनाइट लाइफ की बात कर रखी इन्होंने, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ रेट कांस्टेंट रखना है तो परपेचुअल, आपको पता है ना परपेचुटी पढ़ा होगा। तो लाइफ ऑफ फर्म, लाइफ ऑफ फर्म इज इनफाइनाइट या परपेचुअल, अनंत काल तक, ठीक है, परपेचुअल। ठीक है, देखते हैं। तो परपेचुअल लाइफ रहेगी, ठीक है। आइए, ये इनका अजम्पशन है। तो हम लोग पहले अजम्पशन देखें और अजम्पशन का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मार्क कर लेते हैं। पहला ही पॉइंट है ऑल इक्विटी फर्म रहेगा। ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या होगा, रिटेन्ड अर्निंग। ये क्या बोला, आर और पी, रिटेंशन रेशियो, ये क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर ये कांस्टेंट हो तो कंसिक्वेंटली ग्रोथ रेट भी कांस्टेंट रहेगा। ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ग्रेटर होगा, सॉरी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ग्रेटर होगा किससे, ग्रोथ रेट से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ग्रोथ रेट से ज़्यादा होगा। नो टैक्स वर्ल्ड, कोई टैक्स नहीं रहेगा, और परपेचुअल लाइफ रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट इनके पॉइंट है, ठीक है। आगे हम लोग फॉर्मूला डील करते हैं इनका। आइए फटाफट गॉर्डन मॉडल का, जल्दी से गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला डील करते हैं। गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला क्या होगा देखना ज़रा, गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला। तो दूसरा पॉइंट इसमें, पहला पॉइंट तो एजम्पशन हो गया, दूसरा पॉइंट है फॉर्मूला, कि इनका फॉर्मूला क्या है। और यहाँ भी अपने को निकालना क्या है, यहाँ भी निकालना है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स निकालना है। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर निकालना है, ठीक है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर निकालना है। देखो, P0,
इक्वल टू P0 इक्वल टू, फॉर्मूला आराम से देखना, कोई हड़बड़ी नहीं है अपने को, आराम से समझेंगे। P0 इक्वल टू E इंटू 1 - बी, E इंटू 1 - बी डिवाइडेड बाई RE माइनस G डिवाइडेड बाई RE माइनस G। डिवाइडेड बाई RE माइनस G। ये जो फॉर्मूला है कुछ इस तरह है, ये अपने उसमें पढ़ चुके हैं फॉर्मूला ऐसा कुछ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाले चैप्टर में, जिसमें हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा था, उसमें पढ़ चुके हैं। आइए, तो ये इनका फॉर्मूला है। आदि का मतलब, अब एक एक करके नोटेशंस का मतलब लिखते हैं। ई मतलब क्या होगा, अर्निंग पर शेयर। ई मतलब है अर्निंग पर शेयर। ई का मतलब है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर, ई का मतलब है अर्निंग पर शेयर। बी का मतलब है, बी मतलब पता आपको, रिटेंशन रेशियो, ऊपर लिख भी रखे हैं। बी का मतलब है रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन रेशियो। बी का मतलब है रिटेंशन रेशियो। आर का मतलब है, आर का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो छोटा आ रहा है ना, तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद में जी का मतलब है ग्रोथ रेट, का मतलब है बी इंटू आर। ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे, बी इंटू आर, ठीक है। बी इंटू आर ग्रोथ रेट है। P0 का मतलब है, P0 का मतलब है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, और आर ई का मतलब है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको ये भी आप बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो अभी इस पे एक सम करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे अपने। आओ जरा, फॉर्मूला आप पूरा लिख लो सामने आपके, फिर अपने एक सवाल करेंगे।
अभी अपने एक गॉर्डन मॉडल पे सम लेते हैं फटाफट। ठीक है, चलो। गॉर्डन मॉडल पे जो सम रहेगा वो देखो क्या है। बोल रहा है कि ये जो डिटेल दे रखा है इस हिसाब से आप प्राइस फाइंड आउट करिए, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर यूजिंग गॉर्डन मॉडल। टोटल इन्वेस्टमेंट और इन एसेट्स बोल रखा है अराउंड अराउंड 10 लाख रुपये। 10 लाख रुपया। टोटल इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट है 10 लाख। नंबर ऑफ शेयर है 50,000। अर्निंग्स बोल रहा है 20 लाख रुपए का। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16% और पे आउट रेशियो 40% है। पे आउट रेशियो अगर 40% और रिटेंशन रेशियो कितना होगा 60%। ऊपर सिखाया था, देखो ऊपर सिखाया था थोड़ी देर पहले। दिख रहा, देखो ये दिख रहा कि अगर पे आउट रेशियो 40 है तो रिटेंशन रेशियो 60, मतलब बैलेंस का रेशियो। चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखें। सबसे पहले परीक्षा में जाना, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना, फिर फॉर्मूला के हिसाब से डेटा को अपने चेक करेंगे, अरेंज करेंगे कि डेटा हमारे पास है कि नहीं है। नहीं है तो वी आर गोना फाइंड आउट दोज डेटा। देखो P0 इक्वल टू, फॉर्मूला लिखते हैं, P0 इक्वल टू E इंटू 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई RE माइनस G। ठीक है, देखो अब नीचे आते हैं। ई मतलब क्या हो गया, अर्निंग पर शेयर। तो मेरे को पहले अर्निंग पर शेयर फाइंड आउट करना है। अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या हो गया, ये ई एस एच अर्निंग पर शेयर का मतलब है ये ई एस एच डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये ई एस एच डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर। पहले ई फाइंड आउट करो। ई मतलब ई पी एस। ई इक्वल टू ई पी एस। और ई पी एस कैसे आएगा, अर्निंग डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर। हमारे पास अर्निंग कितनी अवेलेबल है, देखो ऊपर अर्निंग अवेलेबल कितनी है। अर्निंग है हमारी टोटल 20 लाख रुपए, और हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 50,000। तो 20 लाख डिवाइडेड बाई 50,000, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा, ₹4 पर शेयर। ₹4 पर शेयर, समझ रहे हैं, ₹4 पर शेयर। अब देखो मेरे को क्या चाहिएगा, बी। बी का मतलब क्या हो गया, रिटेंशन रेशियो। तो आपको पता अगर पे आउट रेशियो 40% है तो रिटेंशन रेशियो 60%। इसको फाइंड आउट करने का ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ ऐसे लिख लेंगे बस, ये ऐसे लिख लेंगे एक एक करके। पे आउट रेशियो इज 40%, हैंस रिटेंशन रिटेंशन रेशियो रिटेंशन रेशियो यानी बी वो कितना होगा 60%। ठीक है, अब देखो अब और क्या फाइंड आउट करना, आर ई। आर ई का मतलब क्या होता है, आर ई का मतलब है रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें दे रखा है जी। ये मतलब ग्रोथ रेट, और ग्रोथ रेट फाइंड आउट करना पड़ेगा, ग्रोथ रेट हमारे पास नहीं है तो जी फाइंड आउट करते हैं। तीसरा जी फाइंड आउट कर लेते हैं।
जी इक्वल टू होता है बी इंटू आर, बी इंटू आर, ठीक है। और आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है, देखो फॉर्मूला में जाकर चेक करो, आर का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दिख रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो मेरे को बताओ रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ दे रखा है क्या कहीं भी कि कितना परसेंट का रिटर्न हो रहा है? नहीं दे रखा है ना। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। रिटर्न कैसे निकलेगा? कितना लगाया उस पर कितना आया, वही तो रिटर्न है। जितना पैसा इन्वेस्ट किया उस पर जितना रुपया आया वही तो रिटर्न हो गया। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक बार फाइंड आउट करना पड़ेगा। आर, आर इक्वल टू आर इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड, गलत हो गया। होगा अर्निंग बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100, अर्निंग बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। अर्निंग कितना है? अर्निंग इक्वल टू है 20 लाख, और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था? टोटल अर्निंग 20 लाख है कि 2 लाख? अर्निंग 2 लाख है शायद, अर्निंग 2 लाख है, अर्निंग 2 लाख रुपए है। तो 2 लाख डिवाइड बाई टोटल इन्वेस्टमेंट है 10 लाख, तो ये अराउंड हो जाएगा 20%। सारा कुछ आ गया, ये भी निकाल लो। बी कितना है? 60, यानी 0.60 इंटू 0.20, ठीक है। तो कितने का ग्रोथ रेट आ जाएगा? 0.12, मतलब 12% का। पर आ जाना, सब फॉर्मूला में फीड कर देना। ई मतलब कितना निकला? 4, 1 - बी, बी मतलब क्या? रिटेंशन रेशियो, तो 1 - 0.60 डिवाइडेड बाई आर ई कितना निकला? 0.16 का आर ई है, और ग्रोथ है 0.12 का। अब इसको सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 40 रुपया। तो ये हो गया मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एज पर गॉर्डन मॉडल। ये मार्केट प्राइस ऑफ शेयर हो गया, ठीक है। गॉर्डन मॉडल के अनुसार ये मार्केट प्राइस ऑफ शेयर फाइंड आउट। तो एक बार ये अपने देख लो, कॉपी कर लो, थोड़ा जितना बचा हुआ कॉपी कर लो। उसके बाद एक दो प्रॉब्लम आपको होमवर्क के लिए हम दे देते हैं, पहले भी एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, एक और प्रॉब्लम होमवर्क के लिए दे देते हैं। तो आपका ये पहला क्लास जो रहेगा वो ख़त्म होता है, पहला क्लास जो है वो ख़त्म होता है, ठीक है। चलो।
पर होमवर्क के लिए आपको दे देते हैं प्रॉब्लम। होमवर्क के लिए गॉर्डन मॉडल में प्रॉब्लम रहेगा आपको, एक प्रॉब्लम वॉल्टर मॉडल का दे रखे हैं, प्रॉब्लम गॉर्डन मॉडल का दे देते हैं। ये होमवर्क होगा, ये फर्स्ट, ये दो प्रॉब्लम होमवर्क रहेंगे आप, ठीक है। आपको इसका पीडीएफ शीट आपको चला जाएगा और आप उसमें से कर लेंगे इसको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, ठीक है। गुड नाइट।